तकलीफ होना चाहिए कि जब वो देखता है कि उसका भाई जन्नती था मगर इब्लीस ने वसवसे डाले, गुमराह कर दिया और जहन्नम की तरफ डाल दिया। जब जब फिरके बनेंगे, हर सलीम तबा, हर सुन्नी सही अकीदा सच्चे मुसलमान को तकलीफ होंगी। और उसके बाद फिर वसीले पे गुफ्तगू की साहब जर्दी साहब ने, और वसीले के फिर इनकार में सारी लंतरानी बातें। एक कुरान की आयत नहीं पड़ी वसीले के इनकार के लिए। अगर तेरा मजहब हक होता तो तेरा बड़ा भाई जो है ना जाकिर नाइक, उसने कहा था 25 आयतें कुरान में वसीला लेना हराम है। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. उसने क्या कहा? कुरान में कितनी आयतें हैं? 25 आयतें हैं जिससे साबित होता वसीला लेना हराम है। आज उसको भी तकरीबन 4 साल 4.5 साल का अरसा हो गया। हाफिज एहसान साहब श्रीलंका वालों ने उसको श्रीलंका में पकड़ा। मैंने बॉम्बे की तकरीरों में बाकायदा उसके नाम लेके उसको चैलेंज किए और बार बार उसको हमने रिमाइंड किया कि अगर तू हक पर है तो 25 आयतों की बात करता है, हक है तो एक आयत सुना जिसमें वसीला लेना हराम लिखा हो। 4.5 साल हो गए, एक आयत का एक आधा हिस्सा भी नहीं पढ़ सका। सारी लंदरानी बातें। अगर तेरे मजहब में हक्कानियत होती तो वसीले के इनकार पर तो कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाता। इधर उधर की हाक रहा है, उन्हीं हाकने में क्या उसने हाका, आइए जरा ये उसकी वीडियो क्लिप सुन लीजिए। वसीला कहते किसको? मिसालें देखे होगा हमारे भाइयों की, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। झूठ बोलते हो। छत पे जाना हो तो सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ता है। देख लो, ये 10 सीढ़ी है, छत है ऊपर। पहली सीढ़ी पे हमने कदम रखा, पहुंच गए? नहीं, पहली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। अब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, पहुंच गए? नहीं, दूसरी को छोड़ना ही पड़ेगा। 10वीं पे पहुंच गए, छत आ गई? नहीं, 10वीं सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम छत पर पहुंचे, सीढ़ी को छोड़े तो हम छत पर पहुंचे। ये दलील तो हमारे फेवर में जा रही है, बाबाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। अल्लाह तक जाने के लिए तुम दलील भी देते हो ऐसी जिसमें मात खा जाते हो। अगर पकड़े रहोगे तो ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हो। सीढ़ी को पकड़े रहो, पहुंच जाओगे। सीढ़ी छत पे जाना, सीढ़ी छत पे जाना, नहीं पहुंच पाओगे। सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही अल्लाह तक जाना है और अल्लाह तक पहुंचना है तो आपको बाबाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने डायरेक्ट कहा, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम डायरेक्ट मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी डायरेक्ट फरियाद सुनूंगा। हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए नबी मेरे बंदों से कह दो, आए नबी मेरे बंदों से कह दो। किससे? मेरे बंदों से। अगर उन्होंने गुनाह कर करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो वो अल्लाह की रहमत से, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाए। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ने डायरेक्ट कहा मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। सीढ़ी की मिसाल दी उसने। अक्सर कुछ मुकर्रिरीन ऐसा बोल जाते हैं कि साहब वसीला लेना है, अगर छत पे जाना है तो सीढ़ी पे। मिसाल देते हैं, ये दलील नहीं है। मिसाल और दलील में फर्क नहीं मालूम इसको। ये पढ़ा लिखा है, इसे कहते हैं जाहिल। किसी बात को समझाने के लिए मिसाल देना और होता है और दलील बताना और होता है। ये दलील नहीं है, मिसाल है। मगर इसको मिसाल और दलील में फर्क नहीं मालूम, इसलिए मुनाज़रे में बैठता नहीं, क्योंकि इसकी औकात में पता चलेंगी। ये डमरू घुमाता है। कहा कि ये लोग कहते हैं कि सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, जब छत पे पहुंचोगे तो जब छत पे जाना तो सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस जाहिल को नहीं मालूम, अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने कहा कि नमाज और सब्र को वसीला बनाओ। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ नमाज और सब्र को वसीला बनाओ। तो इसके कौल के मुताबिक नमाज को भी छोड़ना ही पड़ेगा। नमाज पढ़ी छोड़ दे, अब एक बार पढ़ ले, खत्म। पूरी जिंदगी क्यों पढ़ता मरने तक?
अरे कहता सीढ़ी पे चढ़े वसीला ले लिए ना, आप छत पे पहुंच गए तो सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, बाबा को छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुरान कहता है नमाज को वसीला बनाओ, सब्र को वसीला बनाओ। तो अब अल्लाह तक पहुंचना है तो एक बार नमाज पढ़ ले, बाद में नमाज को छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ेगा? अल्लाह के नबी ने छोड़ी? फिर कुरान की आयत पढ़ी का अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो तुम अगर गुनाह करो तो मेरी रहमत से मायूस ना हो। मैंने कहा पढ़ा समझा नहीं, अल्लाह खुद बता रहा है कि वसीला लेना किसे इसी आयत पे मौजूद है। कहा है मेरे बंदो तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो। अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो रब से मायूस ना हो, उसकी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ने बता दिया रहमत से मायूस ना हो, जो मेरी रहमत है वो तुम्हारी मदद करेंगी। और रहमत कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी से मायूस मत हो। बोल रहा है लेकिन समझ रहे नहीं, क्योंकि कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तशरीह होती है। वरना ये जर्जीज बोलेगा नहीं अल्लाह की रहमत अलग है, रसूल की रहमत अलग है, रसूल का रहमत होना अलग है। तो तेरे फतवे के मुताबिक रसूल की रहमत से मायूस हो जाओ और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाओ। तो कुरान का मुनकिर हुआ। तेरी आदत फिर उन मुनाफिकों की हो गई जिनके बारे में कुरान ने कहा एक आयत को मानते हो इसका इनकार करते हो। और कुरान ने कहा अल्लाह फरमाता जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, वही आयत पढ़ी ना उसने, तो रहमत से मायूस ना हो। तो मेरी रहमत कौन है? रसूल है। और रसूल से मायूस ना हो। वला अन्नहुम इस्लामु अनफुसहुम जाऊ, अगर तुम अपने जानों पे जुल्म करो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। यही तो कुरान में। और आकर क्या करो? और तुम अल्लाह से फिर इस्तग़फ़ार करो मेरे नबी की बारगाह में आकर। और मेरा नबी अगर तुम्हारा वसीला बन जाए, तुम्हारे लिए शफाअत के लिए हाथों को बुलंद कर दे, लवाजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, तो तुम अल्लाह को सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। और मेरे महबूब से मायूस कम तो मेरे महबूब के अलावा और कौन सा है जो तुम्हारी बख्शिश करवा सके? अरे जब मैं खुदा होके कुरान देता हूं तो अपने महबूब को दरमियान में रखता हूं। मैं जब अपने कलाम तुम तक पहुंचाता हूं तो दरमियान में नबी होता है। अरे जब मैं अपना तारुफ कराता हूं तो दरमियान में मेरा नबी होता है। मैं ये नहीं कहता मैं अल्लाह हूं, बल्कि अपने तारुफ में कहता हूं कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब है हबीब तू बता दे कि अल्लाह ही है। तो जब मैं बंदे तुझ तक अपने हबीब के जरिए के बगैर नहीं आता तो मुझ तक मेरे नबी को छोड़कर आने की बात करता है। और उस नबी को छोड़ रहा है जिसके बारे में कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हारी तरफ तशरीफ लाया वो रसूल। कैसा रसूल भेजा जरा देखो तो तुम। ऐसे रसूल से मायूस होते हो तुम, इसका वसीला नहीं बनाते। तुम्हारी तरफ तशरीफ लाया वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, तकलीफ में पड़ना उससे तकलीफ देता है। तुम्हारी भलाई का निहायती चाहने वाला और मोमिनों पे कमाल मेहरबान रऊफुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया मैं भी रऊफ हूं, मैं भी रहीम हूं, और मेरी अता से मेरा नबी भी रऊफ और रहीम भी है। तो ये आयत तो जो तूने मिसाल दी तेरे ही गले पड़ गई कि वसीला बाबाओं को छोड़ना ही पड़ेगा तो नमाज को भी छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार पढ़ ले बाकी छोड़ दे। पहुंच गया ना अल्लाह तक, वरना कब तक नहीं पहुंचेगा तू बता। फिर दूसरी दलील दी साहब ने, खुद अगली तबार में ऐलान कर दिया कि नमाज भी वसीला है। पहले तो इनकार किया, कहा कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। उस वीडियो में कहा अल्लाह कहता डायरेक्ट उससे मांगो, जबकि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत से मायूस ना हो। और आगे कुरान ने बता दिया कि मेरी रहमत क्या है। अरे मेरी रहमत जो है वो मेरा हबीब है, मैंने अपने हबीब को रहमत बना के मबूस कर दिया।